स्वागत है स्वागत है स्वागत है बहनों भाइयों, जागो भारत चैनल में आपका स्वागत है। मैंने जागरण की पिछली वीडियो में यानी दूसरी वीडियो में देश का नाम और इसके राज्य क्षेत्र का चर्चा किया था। आज मैं आपके हक, अधिकार और शक्तियों के मूल आधार का चर्चा करूंगा। यह देश, यह भारत देश हम भारतीयों का घर है। यदि हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें इस देश में सभी प्रकार के हक, अधिकार और शक्तियां प्राप्त है। यदि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं तो हमें कोई भी हक, अधिकार या शक्तियां प्राप्त नहीं है। आप ही बताइए, जो विदेशी अवैध प्रवासी हैं वो क्या हमारे देश का नागरिक होंगे और उन्हें क्या हक और अधिकार प्राप्त होगा? कदापि नहीं, उन्हें कोई हक, अधिकार प्राप्त नहीं होगा। देश में नागरिकता बहुत बड़ी चीज है, यही आपका पहचान है। नागरिक ही राष्ट्र का, देश का आधार होता है। नागरिकता ही किसी व्यक्ति का, उसके हक, अधिकार और शक्तियों का आधार होता है। विदेशियों का, अवैध प्रवासियों का भीड़ यदि हमारे देश में है तो वो हमारे देश का अंग नहीं हो सकता। ऐसी हालत में नागरिकता का कानून समझना बहुत आवश्यक होगा ताकि हम जान सके हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं, किसे नागरिक होने का हक है, किसे नागरिक होने का हक नहीं है। कौन ऐसे लोग हैं जो नागरिक नहीं हो सकते और हमारे देश में सभी प्रकार के सुख, सुविधा, अधिकार इत्यादि का उपयोग करते हैं। उन्हें हमें पहचानना होगा। यदि किसी चूहे के घर में नागराज का प्रवेश हो जाए तो बताइए आप ही क्या होगा? उस चूहे का क्या होगा? चूहे को अपने घर से अवश्य ही बेदखल होना पड़ेगा। ऐसी हालत में हम लोगों को भी तटस्थ रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के समक्ष नागरिकता का राज खुलासा करने जा रहा हूं। लेकिन आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लिया जाए। नीचे लाल सब्सक्राइब बटन है, उसे टच करें, बेल बटन को भी टच करें। बहनों एवं भाइयों, आपको मालूम है ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत को दो खंड में बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान, और कहा गया यह दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट होंगे। डोमिनियन स्टेट का भारत के बंटवारा होते ही भारत के राज्य क्षेत्र से भारी संख्या में लोग पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से भी भारी संख्या में लोग भारत में चले आए। भारत के संविधान सभा ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए नागरिकता की व्यवस्था की है, जो संविधान के भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में व्यवस्थित है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान लागू होते ही नागरिकता के कानून लागू हो गया। संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार किसी भी जाति, धर्म के कोई भी व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करता था और स्वयं या उनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, भारत का नागरिक समझा गया। किसी भी जाति, धर्म के वैसे भी लोग भारत के नागरिक समझे गए जो संविधान लागू होने से कम ठीक 5 वर्ष पूर्व से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करता था। पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत राज्य क्षेत्र में आए उनके लिए भी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 6 में व्यवस्थित है। अनुच्छेद 7 के अनुसार वैसे व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र छोड़कर पाकिस्तान चले गए, वैसे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं समझा गया। भारत के बाहर रहने वाले वैसे व्यक्ति जो भारतीय उद्भव के हैं, उन्हें नागरिकता का अधिकार दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 8 में मिलेगा। अनुच्छेद 9 के अनुसार वैसे व्यक्ति जो दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, वे किसी भी परिस्थिति में भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। अनुच्छेद 10 के अनुसार भारतीय संसद द्वारा बनाई गई नागरिकता संबंधी कानून के अनुसार ही कोई भी नागरिक बना रह सकता है। अनुच्छेद 11 में देश के संसद को अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। संविधान में नागरिकता संबंधी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद ने अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 से शक्ति प्राप्त कर नागरिकता संबंधी नया कानून पारित कर दिया, नया अधिनियम पारित कर दिया
जो नागरिकता अधिनियम 1955 जाना गया, वो आज ही लागू है। समय समय पर नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 है। आपको मालूम है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर देश में बहुत बवाल हुआ, बहुत विरोध हुआ, आगजनी भी हुआ। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता का 5 आधार बताया गया है: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक और भू अर्जन। इसे बारी बारी से समझेंगे। जन्म के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। किंतु इसमें माता पिता की कोई चर्चा नहीं था, जिसके कारण कोई विदेशी का बच्चा भी यदि भारत में जन्म लेता तो वह भी नागरिक हो जाता। इसलिए वर्ष 1986 में संशोधन कर यह व्यवस्था किया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ शख्स भारत का नागरिक तब होगा जब उसके माता पिता दोनों या उनमें से कोई एक भारतीय नागरिक है। किंतु इसमें भी कमी रह गई, तो वर्ष 2003 में संशोधन कर कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ शख्स भारत का नागरिक होगा यदि उनके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं या दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हैं और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है। प्रवास के सारे कानूनी कागजात उनके पास हैं। वंश के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद से विदेश में पैदा हुआ वह शख्स भी भारत का नागरिक होगा जिसके पिता भारत के नागरिक हैं। किंतु लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण होने के कारण वर्ष 1992 में संशोधन हुआ और कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद से विदेश में पैदा हुआ वह शख्स भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो। पुनः संशोधन किया गया और जोड़ा गया कि 31 दिसंबर 2004 के बाद से भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को नागरिकता तभी मिलेगी जब पैदा होने के साल भर के अंदर बच्चे को उस देश की भारतीय एम्बेसी में रजिस्टर कराया गया हो। पंजीकरण के जरिए नागरिकता। अवैध प्रवासी को छोड़कर अगर कोई अन्य व्यक्ति भारत सरकार को आवेदन कर नागरिकता मांगता है तो कुछ विधियां हैं जिसके तहत उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। जैसे वह व्यक्ति जो भारतीय मूल के हो और आवेदन देने से पहले भारत में 7 वर्ष तक रहा हो। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश का नागरिक हो और उसकी नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो। वह शख्स जिसकी शादी भारतीय नागरिक से हुई हो और आवेदन देने के पूर्व वह भारत में 7 वर्ष तक रह चुका हो। वो नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भारतीय हों, राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत की नौकरी कर रहे हों, आवेदन देकर नागरिकता प्राप्त कर सकती है। इसके अलावे सरकार को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। देशीयकरण द्वारा नागरिकता। कोई विदेशी नागरिक देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वो पिछले 14 वर्षों में से 12 साल भारत में व्यतीत किया है और आवेदन के तिथि से पूर्व 12 माह भारत में समय व्यतीत किया। भू अर्जन द्वारा नागरिकता। अगर भारत सरकार कोई भूभाग अर्जित करती है तो उस भूभाग में पड़ने वाले जो भी लोग होंगे उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। जैसे कोई पड़ोसी देश या कोई भी देश जिसे भारत ने अर्जित कर लिया हो और भारत में मिला लिया हो तो उस देश के लोग या उस क्षेत्र के लोग जो भारत में मिलाए गए हैं उन्हें भारत सरकार नागरिकता देगी तो भारत के नागरिक हो जाएंगे। भारत का नागरिक कौन नहीं हो सकता है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अवैध अप्रवासी भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। इस एक्ट के मुताबिक बिना जरूरी कागजात के जो लोग भारत में रह रहे हैं अथवा जिनकी वीजा की अवधि समाप्त हो गई है वे सभी अवैध प्रवासी। अवैध तौर पर रह रहे प्रवासी को फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत जेल भेजा जा सकता है या उन्हें अपने देश में डिपोर्ट किया जा सकता है। ऐसा क्या है नागरिकता संबंधी नए कानून में?
यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में नागरिकों द्वारा इस कानून का विरोध किया गया है, सरकार का विरोध किया गया है। पूरे भारत में राहजनी, आगजनी इत्यादि घटनाएं की गई है। कौन सी बातें इसमें लिखी गई? इस संशोधन अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इस अधिनियम में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष के शर्त भारत में रहने की जो थी उसे ढील देकर मात्र 5 वर्ष भारत में रहने की शर्त में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अधिनियम के अनुसार मुसलमान शरणार्थी को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। इसके पीछे कारण दिया गया है कि उक्त देश इस्लामी देश हैं और मुस्लिम बाहुल्य हैं। इसका विरोध असम, दिल्ली, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा से शुरू होकर पूरे भारत में फैल गया। प्रदर्शनकारियों की अलग अलग चिंताएं हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि राष्ट्रव्यापी नागरिक रजिस्टर बनाने के क्रम में जो व्यक्ति दस्तावेज दिखाने में असमर्थ होंगे उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, लेकिन सरकार इस बात से इनकार करती है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 गैर संवैधानिक है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 का अवहेलना करते हुए गलत मंशा से इसे बनाया गया है। इसमें धार्मिक आधार लिया गया है। इस सवाल का जवाब सरकार के पास है। आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय भारत।